बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा हम 10 चैप्टर कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल, जिसके अंदर हमारी एक्सरसाइज चल रही है 10.2। इसमें जो हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा एज इट इज आपका जो आपने 9th में पढ़ा है वही है। बस इसमें यूँ है कि डेफिनेट है मीन्स आपको लिमिट अप्लाई करनी पड़ती है। बेटा इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक तो सारे पार्ट करवा दिए थे, 5th क्वेश्चन के 3rd पार्ट तक आपको करवा दिया था। अब हम कर रहे हैं 5th के 4th पार्ट को। देखो बेटा 0 से π/2 लिमिट क्या है, 0 से π/2 और उसकी पावर 1/3 है और फंक्शन दे रखा है बेटा x² sin x³। जो प्रॉब्लम 9 चैप्टर में थी, मतलब हम सब्स्टिट्यूशन क्यों लगाते, वही बात यहाँ पे भी है। बेटा साइन का इंटीग्रेशन सभी को आता है लेकिन अगर साइन का एंगल x³ होगा तो हम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते जब तक कि x³ को यहाँ से हटाया ना जाए। और जिससे दिक्कत होती है उसमें क्या लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो हम यहाँ x³ को t पुट करेंगे। आप जैसे ही सब्स्टिट्यूशन लगाओ ना, सबसे पहले लिमिट को ही सोल्व कर दिया करो। बेटा जब तुम x को 0 रखोगे तो t भी क्या आएगा, 0। बेटा जब आप x की जगह, ध्यान सुनना, π/2 का क्यूब रूट रखोगे, x की जगह π/2 का क्यूब रूट और उसका क्यूब, और इसको सोल्व करोगे तो क्यूब से क्यूब रूट कट गया, यानी कि अपर लिमिट कितनी आ गई, π/2। अब इसके अंदर डेरिवेटिव करो तो ये आएगा बेटा 3x², t का हो जाएगा dt/dx। बेटा 3 को मैंने उधर भेज दिया। सुनो, x² dx 1/3 dt बन गया और साइन के एंगल को क्या पुट किया था, t पुट किया था। तो कर दो इंटीग्रेशन, 1/3 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कोस t और उस पर लिमिट लगाएंगे 0 से π/2 और लिमिट का आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दिया, आप कर सकते हो। -1/3 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर और बेटा t की जगह π/2 रखेंगे तो कोस जो π/2 होता है क्या होगा, 0। माइनस में जब लोअर लिमिट रखें तो कोस 0 क्या होता है, 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। नेक्स्ट सुनो बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 अंडर द रूट tan इनवर्स x है, अपॉन में 1 + x² है dx। बिल्कुल साफ दिख रहा है, हमें रूट tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं आता। दूसरा tan इनवर्स का डेरिवेटिव भी हमें फंक्शन के अंदर नज़र आ रहा है, तो हम tan इनवर्स x को क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। सुनो अगर हम लिमिट को सोल्व करते हैं बेटा, x को 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 की प्रिंसिपल वैल्यू आएगी 0। और बेटा अगर 1 रखते हैं ना, तो सेकंड चैप्टर में पढ़ रखा है tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी π/4। फिर मैंने इसके अंदर डेरिवेटिव किया तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1/1 + x² और t का हो जाएगा dt/dx। तो 1/1 + x² dx तो बनेगा dt और रूट के अंदर वाली टर्म बन गई t। अब सिंपल से सिंपल है, रूट t का इंटीग्रेशन क्या, t की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 और उस पर लिमिट लगा देंगे 0 से π/4। नेक्स्ट सुनो, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/4 है 3 tan² x प्लस में 2, बाहर है sec² x। ये क्वेश्चन भी आ चुका है 9 चैप्टर में। यहाँ पे बेटा 10 की पावर 3 प्लस में 2 tan x प्लस में 9 और उसका स्क्वायर dx। बेटा हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर के अंदर टर्म है ना, उसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। सीधी सी बात ये है कि अगर ये टर्म इस तरह से स्क्वायर के अंदर रहेगी तो हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं आता। हमें tan का आता है, हमें tan² का भी आता है, tan³ का भी आता है, लेकिन ये एक्सप्रेशन अगर इस तरह से साथ आएगा ना तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसलिए हमने स्क्वायर के अंदर वाली टर्म को क्या पुट कर दिया, t। बेटा सबसे पहले लिमिट देखते हैं। यूँ बताओ, अगर तुम x को 0 रखोगे तो tan 0 0 tan 0 0 तो t बच गया 9। अगर बेटा π/4 रखो तो tan π/4 1, ये क्या बनेगा 1, तो 2 × 1 कितना आ गया 2, तो 9 प्लस में 2 11 और प्लस में 1 12 आ गया। अब करो डेरिवेटिव, 10 की पावर 3 का डेरिवेटिव आएगा 3 tan² x और बेटा 10 का हो जाएगा sec² x प्लस में 2 तो कांस्टेंट और tan x का हो जाएगा sec² x, 9 का हो जाएगा 0 और t का हो जाएगा dt/dx। ध्यान से सुनो, अगर हम यहाँ से sec² x बाहर लेते हैं तो अंदर 3 tan² x प्लस में 2 बचेगा
dx और dt। आप देखो ध्यान से, ये रहा 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस में 2 secant स्क्वायर एक्स dx, तो पूरा क्या बन गया dt, और डिनोमिनेटर की टर्म को क्या पुट किया था t, तो वो बन जाएगा टी स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो t की पावर -2 + 1 अपन में -2 + 1। नेक्स्ट सुनो बेटा, π/6 से π/2 है, कोसिकेंट x इंटू में कोट x, और नीचे हमारे पास है 1 प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अगर आपकी सब्स्टिट्यूशन 9 चैप्टर में स्ट्रॉन्ग बनी हुई है ना, तो इन क्वेश्चन में आप देखते ही बता सकते हो कि हम किसे टी पुट करें। बेटा कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट इंटू कोट होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोसिकेंट एक्स को टी पुट करेंगे। किस कोसिकेंट को, इस स्क्वायर के अंदर वाले को। दिक्कत हमें इससे है, वरना ये इंटीग्रेट नहीं होगा। तो पहले हम लिमिट को ले लेते हैं। यूँ बताओ, अगर तुम x को π/6 रखोगे तो बेटा कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, और अगर हम π/2 रखेंगे तो 90 पे वैल्यू होती है 1। जब हमने डेरिवेटिव किया तो माइनस का कोसिकेंट x आएगा, इनटू में कोट x आएगा, और dx dt, माइनस को भेज दिया मैंने उधर, तो ऊपर वाली जो टर्म है वो पूरी क्या बन गई -dt, और नीचे क्या बचा 1 प्लस में टी स्क्वायर, क्योंकि पुट सिर्फ कोसिकेंट को किया था। माइनस तो एज इट इज, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स t, और उस पर लिमिट लगा देंगे 2 से 1, और इसे सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, ये दे रखा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये फंक्शन है आपका। बेटा जब तक 5 - 4 कोस थीटा इस 1/4 पावर के अंदर है, हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। और दूसरा साइन थीटा को हटाने के लिए वैसे भी कोस को टी पुट करना है, तो मैं 5 और 4 को साथ ही ले रही हूँ। 5 - 4 कोस थीटा को मैंने टी पुट कर दिया। सबसे पहले लिमिट इसमें जाते हैं। बेटा अगर थीटा को 0 रखेंगे तो कोस 0 1 होता है, और 5 - 4 क्या आएगा 1। अगर हम पाई रखेंगे तो बेटा कोस पाई -1 होता है। ध्यान से सुनो, कोस पाई -1, तो माइनस माइनस प्लस, और 5 + 4 कितना आएगा 9। अब करो डेरिवेटिव, तो बेटा 5 का डेरिवेटिव तो 0, -4 बाहर, और कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और टी का क्या हो जाएगा dt, उधर चला गया डी थीटा। 4 को इधर भेज दिया मैंने 1/4। देखो साइन थीटा डी थीटा 1/4 dt बनेगा, और कुछ नहीं, ये 5 था ही बाहर आपका और पावर के अंदर वाली टर्म को हमने क्या पुट कर दिया था t, तो t की पावर कितना आ गया 1/4। तो यहाँ से बेटा 5/4 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, t की पावर 1/4 का इंटीग्रेशन t की पावर 1/4 + 1 अपॉन में 1/4 + 1, और उस पर लिमिट लग जाएगी 1 से 9, और इसे क्या करना है, सोल्व करना है। ये था आपके 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अब हम कर रहे हैं 6th। 0 से π/2 हमारे पास है कोस x अपॉन में, नीचे दे रखा है बेटा कोस x/2 प्लस में साइन x/2। यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात ये है कि बेटा ऊपर तो एंगल है x और नीचे एंगल x/2, तो एंगल का सेम होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़रूरी है तो बेटा हम यहाँ पे देखो हम यहाँ पे कोस x के कई फॉर्मूले होते हैं ना, कंबाइन वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं, कोस स्क्वायर x/2 माइनस में साइन स्क्वायर x/2। मेरे ख्याल में आपको ध्यान में आ गया होगा, कोस 2 थीटा का कंबाइन वाला फॉर्मूला, और नीचे है कोस x/2 प्लस में साइन x/2 का होल क्यूब। ध्यान से सुनो, ऊपर मैं आइडेंटिटी लगाऊंगी a² - b², a - b और a + b, तो बेटा कोस x/2 माइनस में साइन x/2 आएगा, और एक कोस x/2 प्लस साइन x/2 आएगा। उससे नीचे जो हमारे पास कोस x/2 प्लस साइन x/2 है, उसकी एक पावर कैंसिल कर देंगे, तो ये 2 पावर बच जाएंगी, जितनी थी कितनी 3। ठीक है, और अब लगा दो सब्स्टिट्यूशन। क्या, डिनोमिनेटर में जो कोस x/2 प्लस में साइन x/2 है ना, उसको t पुट कर दो। ध्यान से सुनो, कोस x/2 का डेरिवेटिव माइनस साइन x/2 आएगा, x/2 का 1/2, और बेटा साइन x/2 का कोस x/2 आएगा, x/2 का 1/2, और t का हो जाएगा, उधर से आया dx और ये dt। अगर मैं यहाँ से 1/2 कॉमन लूँ, पहले रख दिया मैंने कोस x/2, माइनस में रख दिया मैंने साइन x/2, dx बराबर dt, इस 1/2 को उधर भेज दिया तो ये 2 बन गया। देख लो आप, ऊपर वाली पूरी टर्म हमारी 2 dt बन गई। अच्छा, लिमिट का तो बहुत ज़रूरी था। लिमिट सुनो,
जब तुम इसमें 0 रखोगे तो 0/2 0, साइन 0 होता है 0। जब तुम यहाँ 0 रखोगे तो 0/2 0, लेकिन कोस 0 क्या होता है 1, तो लोअर लिमिट बनेगी 1। बेटा जब आप π/2 रखोगे ना तो देखो साइन π/4 बनेगा और ये कोस π/4 बनेगा, और साइन π/4 और कोस π/4 1/√2 होता है, तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 और 2/√2 यानी कि √2, तो अपर लिमिट क्या बन जाएगी √2। ऊपर वाली पूरी टर्म हमारी क्या बनेगी 2dt, और डिनोमिनेटर में जो था उसको हमने क्या पुट किया था t, तो ये क्या बन गया t², और 1/t² को आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट सुनो बेटा फिर इसका सेकंड पार्ट, π/3 से π/2 है, अंडर द रूट 1 प्लस में कोस x है, और नीचे हमारे पास है 1 माइनस में कोस x की पावर कितनी है ये 5/2 dx। ठीक है, देखो बेटा अब यहाँ भी फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ भी फॉर्मूला बन रहा है। इस क्वेश्चन को या तो हम रैशनलाइजेशन से कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देखो बेटा π/3 से π/2 अंडर द रूट, देखो बेटा जब फॉर्मूला लगाएंगे तो √1 प्लस कोस x है, ये हो जाएगा 2 cos² x/2, रूट लगा दो एक बार यूँ का यूँ। हाँ भाई नीचे फॉर्मूला लगाया बेटा 2 sin² x/2, उस पर भी पावर लगा दो यूँ की यूँ। सुनो अब ऊपर हमारा √2 था, मैं वो बाहर कर रही हूँ, ये π/3 से भाई π/2 है, और बेटा नीचे 2 की पावर 5/2 है, चलो उसको भी बाहर कर दो। कोस के स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कोस x/2 आ गया, इधर साइन के स्क्वायर से नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन x/2 की 5 पावर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, कैसे बेटा साइन x/2 को t पुट करके। पहले तो इन पावर को सोल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, ये √2 कैंसिल होके नीचे 2 की पावर 2 यानी कि 4 बचेगा। अब बेटा मैं लिमिट सोल्व कर रही हूँ, अगर मैं इसको π/3 रखूँगी तो π/6 बन जाएगा, और साइन π/6 होता है 1/2, और अगर π/2 रखूँगी तो π/4 बन जाएगा, साइन π/4 होता है 1/√2। अगर डेरिवेटिव करें तो साइन x/2 का कोस x/2, x/2 का 1/2 और t का dt अपॉन में dx। इस 2 को मैं उधर भेज रही हूँ, तो बेटा कोस x/2 dx बनेगा 2 dt, और नीचे बचेगा t की पावर 5, और t की पावर 5 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, t की पावर -5 + 1 अपॉन में -5 + 1, और फिर लिमिट को पुट करके सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो बेटा 0 से π/2 1 अपॉन में 9 प्लस में 16 cos² x dx, ये दे रखा है बेटा। देखो बेटा स्पेशल टाइप है, ध्यान भी रखनी है, पूरी एक्सरसाइज थी 9 चैप्टर में, 9.10 एक्सरसाइज में ये टाइप बन रही थी आपकी। अगर ऐसे नीचे cos² sin² होता है ना, तो हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos² से डिवाइड करते हैं। बेटा जब हम cos² से डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो आएगा sec² x, ध्यान से सुनो, 9 के अपॉन में cos² लिखेंगे तो 9 इंटू में sec² x, और 16 cos² से वो cos² कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया dx। लिमिट बेटा तब बदलेगी जब आप सब्सटीट्यूशन लगाओगे और किसी कांस्टेंट मल्टीप्लाई से डिवाइड करोगे, तब लिमिट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये तो बेटा sec² x एज इट इज, और इस केस में याद भी होगा आपको, जब cos² से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ऐसे केस में सब्सटीट्यूशन हमेशा किस में लगती है 10 में। तो हम क्या करेंगे, इस sec² को 1 प्लस में 10² x लिख रहे हैं, और प्लस में हमारे पास है 16 dx। 0 से π/4 sec² x एज इट इज, बेटा 9 10² x बन गया, और प्लस में 9 और 16 25 बन गया dx। और अब लगाओ आप सब्सटीट्यूशन, 10x को t पुट कर दो, क्योंकि sec² 10 का डेरिवेटिव होता है। तो सबसे पहले तो लिमिट ही देखते हैं, अगर तुम x को 0 रखोगे तो 10 0 0 होता है, अगर x को π/4 रखो तो 10 π/4 1 होता है। अब करो डेरिवेटिव, sec² x और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx, तो sec² x dx तो बन गया dt, नीचे आएगा बेटा 9t² प्लस में 25। और अब अगर आपको याद हो तो ये तो 9.456 4 एक्सरसाइज पढ़ी थी हमने, इस पर हम क्या करेंगे, पहले 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे
तो ये टी स्क्वेयर प्लस में 25/9 आएगा, उसको 5/3 का स्क्वायर लिखेंगे और डी टी, और ये आपका फॉर्मूला बनेगा 1/x² प्लस ए स्क्वायर, जिसमें x का काम करेगा t और a का काम करेगा 5/3। नेक्स्ट सुनो बेटा, 0 से π/2 1/a² cos स्क्वायर x प्लस में b² sin स्क्वायर x। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर हमें नीचे ऐसे sin स्क्वायर cos स्क्वायर मिलता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर आ गया बेटा सेकेंड स्क्वायर, ये cos स्क्वायर से कट के cos स्क्वायर a स्क्वायर बच गया, और sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर आ गया tan स्क्वायर x dx। और अब आपको क्या करना है, tan x को t पुट करना है। जब लिमिट सोल्व करेंगे तो 0 रखेंगे तो 0, और बेटा π/2 रखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इन्फिनिटी आए आने दो। जब आपने डेरिवेटिव किया तो ये बन गया बेटा सेकेंड स्क्वायर x, और dt उधर चला गया dx, तो सेकेंड स्क्वायर x dx तो बन गया dt। नीचे आएगा a² प्लस में b² t²। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, b² कॉमन लेंगे। देखो 0 से इन्फिनिटी, मैंने नीचे से b² कॉमन लिया तो a² अपॉन में b² को हम a/b का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस में t² dt। यूँ सोच लो, अगर लिमिट आपकी इन्फिनिटी बनी हुई है ना तो फॉर्मूला tan इनवर्स का लगेगा, वापस से आप π/2 पे आ जाओगे। 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला तो था 1/a, का काम कर रहा है a/b, उसके बाद tan इनवर्स x अपॉन में a, x का काम कर रहा है t अपॉन में a करेंगे a/b, तो b चला जाएगा ऊपर और a आ जाएगा यहाँ पे, और उस पर लिमिट लगाएंगे 0 से इन्फिनिटी। सुनो अब ये जो b है ये ऊपर जाएगा, यानी कि 1 अपॉन में ab बच गया। बेटा जब आप लिमिट पुट करोगे ना और t की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस में tan इनवर्स 0 आएगा, और 1/a भी तो कांस्टेंट, और tan इनवर्स इन्फिनिटी को हम π/2 रख सकते हैं, और tan इनवर्स 0 क्या होगा 0, क्योंकि tan π/2 ही क्या होता है आपका इन्फिनिटी। नेक्स्ट देखो बेटा इसका लास्ट पार्ट, 0 से π/2 हमारे पास है 1 अपॉन में a² cos स्क्वायर x प्लस में b² sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। एक बात सुनो, ऊपर वाले क्वेश्चन में इसमें सिर्फ स्क्वायर का डिफरेंस है। जब ये स्क्वायर खुलेगा तो साइन पे और 4 पे 4 पावर आ जाएंगी, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट π/2 थी, क्या करना है आपको, कोस की 4 पावर से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। सुनो बेटा, जब कोस की 4 पावर से करोगे तो ऊपर सेकेंड की 4 पावर आ गई, नीचे देखो स्क्वायर के अंदर भेजेंगे तो स्क्वायर बन के ही जाएगा, तो यहाँ तो बच गया a² प्लस में b², और ये बनेगा tan स्क्वायर, और उसका रहेगा स्क्वायर, और ये dx। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख लेना, हम जो सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं उसका, ये x आपका एंगल, सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, tan को तो पुट करते ही थे tan x को, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज है, सेकेंड की 4 पावर को भी सोल्व करना है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, tan x को a/b tan t पुट कर रहे हैं। इन कांस्टेंट को भी सोल्व करना है, हमें फॉर्मूला भी बनाना है। देखो tan x को a/b tan t पुट किया, अगर मैं यहाँ डेरिवेटिव करूँ तो सेकेंड स्क्वायर x आएगा, a/b कांस्टेंट है, tan t का सेकेंड स्क्वायर t आएगा, और t का dt अपॉन में dx आएगा, ये डेरिवेटिव बन गया। अगर बेटा लिमिट बदलते हैं और मैं x को 0 रखूँ तो tan 0 हो जाएगा 0, a/b उधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो t भी क्या आएगा 0। अगर मैं π/2 रखूँगी तो tan π/2 इन्फिनिटी, उसकी मल्टीप्लाई किसी से कर दो तो वो हमारी लिमिट क्या रह जाएगी इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो π/2, अब जब यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे tan t बराबर इन्फिनिटी, t बराबर tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो वापस से फिर आपकी लिमिट क्या लिखी जाएगी यहाँ पे π/2। अब देखो सेकेंड स्क्वायर x dx, यहाँ सेकेंड की 4 पावर है, आप क्या करो पहले सेकेंड स्क्वायर को अलग कर दो और एक सेकेंड स्क्वायर को 1 प्लस में tan स्क्वायर लिखो। नीचे हमारे पास है a² प्लस में b² tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, और अब करो जो सब्स्टिट्यूशन वाला चेंज था, 0 से π/2, लिमिट तो बदल ली थी हमने, सेकेंड स्क्वायर x dx क्या बनेगा, a/b सेकेंड स्क्वायर t dt, और बेटा जहाँ जहाँ tan x है वहाँ क्या रखेंगे a/b tan t।
देखो ये सीकेंड स्क्वायर तो हमारा यूज हो चुका है इसके अंदर, 1 प्लस में tan x की जगह तो ये a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर tan स्क्वायर t हो जाएगा। अगर नीचे देखें तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और tan स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर tan स्क्वायर t उसका होल स्क्वायर और dt। ये b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम b स्क्वायर एलसीएम लेंगे, आगे सोल्व कर रहे हैं, इसको यहाँ सोल्व कर रहे हैं। देखो बेटा a बाई बी कॉन्स्टेंट है, ये 0 से π/2 है। आप यहाँ एलसीएम लेके पूरा सोल्व करोगे ना तो लास्ट हमारे पास ये सोल्व होके जो बचेगा, मतलब वो टर्म क्या बच जाएगी, b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर tan स्क्वायर t और कोस स्क्वायर t dt आएगा, क्योंकि नीचे से भी तो tan स्क्वायर की जो a स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला सीकेंड स्क्वायर, और सीकेंड की 4 पावर बनेंगी, जिसमें सीकेंड की 2 पावर तो कटेंगी, 2 पावर बचेंगी, वो 2 पावर ऊपर आके क्या बन जाएंगी, कोस स्क्वायर। देखो बेटा उस सब्सटीट्यूशन के बाद जब हम सोल्व करेंगे ना तो हमारा ये आ जाता है। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये तो कॉन्स्टेंट है कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन में a क्यूब b क्यूब 0 से π/2। हम क्या कर रहे हैं, tan स्क्वायर को लिख रहे हैं साइन स्क्वायर t अपॉन में कोस स्क्वायर t और बाहर कोस स्क्वायर t dt है। बेटा जब अंदर कोस स्क्वायर t को एलसीएम के अंदर लेंगे तो ये बनेगा b स्क्वायर कोस स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर t, और उस कोस स्क्वायर t से ये कोस स्क्वायर t कैंसिल हो जाएगा। और अब हमारे पास ये बचा। अब कोस स्क्वायर t का करने के लिए तो क्या लिखोगे, 1 प्लस में कोस 2t अपॉन में 2, और साइन स्क्वायर t का करने के लिए क्या लिखोगे, 1 माइनस कोस 2t अपॉन में 2, और फिर पूरा क्या करना है, लिमिट पुट करके आपको सोल्व करना है।